जब मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं तो भारत में फिर मंदिर मस्जिद को लेकर आखिर विवाद क्यों? भारत के मुसलमानों को मंदिर मस्जिद का विवाद छोड़कर हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन्हें वापस कर देना चाहिए, क्योंकि जब विवादित स्थल पर अदा की गई नमाज को मौलानाओं के अनुसार खुदा स्वीकार नहीं करता तो वहां फिर विवाद करने की आवश्यकता ही क्या है? आपसी भाईचारा बनाने में हिंदू और मुसलमान एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? दर्शकों, आप देख रहे हैं परम भारत का खास वो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं एक मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं कि जब मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है मौलानाओं के अनुसार, तो फिर मौलाना या मुस्लिम मंदिरों को लेकर विवाद क्यों कर रहे हैं? जो पुराने मंदिर हैं, यहाँ भारत में मुगलों के शासनकाल में उन्हें तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। उन को लेकर के आखिर भारत के मुसलमान आपस में बैर का भाव क्यों रखकर मंदिर मस्जिद का विवाद उछाल रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा ही बताई गई है। सनातन धर्म मूर्ति पूजा को में ही विश्वास करता है, वो चाहे राम का हो, चाहे श्री कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, वो मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजक को माना कि इस्लाम काफिर मानता है, वो अपना मानता रहे, अलग की बात है, उससे मुझसे कोई वास्ता नहीं। कई मौलानाओं से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मूर्ति पूजक को काफिर इस्लाम मानता है, वो बात दीगर है। लेकिन भारत में यक्ष प्रश्न ये उठता है कि जब विवादित स्थल पर अदा की गई नमाज को खुदा स्वीकार नहीं करता तो खुदा की इबादत विवादित स्थल पर का किया जाना जरूरी है? ये भाईचारा के लिए भी खराब है, और खुदा जब उस इबादत को स्वीकार नहीं करता तो वहां पर इबादत करना भी नहीं चाहिए। मुसलमानों को, भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए 100 करोड़ हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल विवादित हैं उन्हें हिंदुओं को दे देना चाहिए सहर्ष, और उन्हें एक नई मस्जिदें तामीर कर अपनी इबादत खुदा की करनी चाहिए। ये मैं कई मुद्दों में कह चुका हूं, लेकिन ये एक नया मुद्दा लेकर मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि भारत की एकता और अखंडता में खलल न बने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हिंदू मंदिर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसका इबादत स्थल है, वो मूर्ति पूजक है, वो मूर्ति को नहीं छोड़ सकता। चाहे वो बनारस का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो। अभी आपने देखा विगत दिनों संभल में एक मस्जिद की जांच को लेकर वहां जब जांच टीम गई तो जांच पूरी नहीं हो पाई। दूसरे दिन फिर जांच टीम गई तो उस पे एक मुसलमान भाई या जो भी लोग रहे हों उन लोगों ने एक अकाक हमला कर दिया। पुलिस ने मामले को संभालने में वहां 5 जो लोग मारे गए वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, मैं किसी भी मौत को जायज नहीं ठहरा सकता, चाहे वो हिंदू भी मरा हो या मुस्लिम मरा हो, वो इंसान था। अगर वो दोषी था, वो शामिल था जो है दंगा करने में, तो दीगर बात है, लेकिन उसकी मौत का दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसमें जो भी दोषी हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि संभल में आए दिन खुदाई जारी है, वहां एक न एक मंदिर निकल रहे हैं, कुआं निकल रहे हैं, बावली निकल रही हैं, जिनका पुराणों में जिक्र है। अब जिनका पुराणों में जिक्र है उसी के अनुसार वहां जो है खुदाई हो रही है। यहां भी खुदा वहां भी खुदा, जहां खुद रहा है वहां मंदिर निकल रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तमाम ऐतिहासिक जो किताबें हैं वो ये बताती हैं कि मुगलों ने अपने शासनकाल में हिंदू मंदिरों को, जो सनातन मंदिर धर्म के धर्मावलंबी थे, जिस पर पूजा करते थे, उन्होंने उन्हें तहस नहस किया। इसमें कोई कहने की प्रणव में भारत गुरेज नहीं करता। एक भी हिंदू शासक के द्वारा एक भी मस्जिद
नहीं गिराई गई, ये कहीं भी नहीं लिखा है। अगर लिखा हो तो इस्लाम के जानकार मुझे बताएं कि एक भी हिंदू शासक या हिंदू ने मस्जिद को गिराया हो, कहीं नहीं मिलता। ऐसा हमने भी 35 वर्षों की पत्रकारिता में देखा। जहां भी देखा वहां मुगलिया शासक जो शासक रहे, वो चाहे जो भी रहे हों, बाबर रहे हों, जो भी रहे हों, इन लोगों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद तामीर की, यानी इस्लाम का प्रचार किया। और इस्लाम, हिंदू भारत में कोई मुसलमान नहीं है। ये आप इतिहास के नेपथ्य में जाकर के देखिए तो पहली मस्जिद असम में एक राजा, हिंदू राजा ने बनवाई थी, और वहां बाहर से, अरब से मुस्लिम भाई हिंदू बस्ती में भारत में आए थे। भारत में कोई हिंदू नहीं है। आप अयोध्या के पड़ोस एक गांव है, वहां जाकर के देखिए, एक ही परिवार के दो लोग, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, एक ही गांव में निवास करते हैं। आप जाकर के देख लीजिए। आए दिन जो है ईसाईकरण, इस्लामीकरण का जो, अब जैसे बहुत सारा नेपथ्य में इतिहास के अगर हम जाएंगे तो 1947 में जब पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बन गया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था। जब आप धर्म के नाम पर, आपने धर्म के नाम पर ले लिया, और फिर आप जैसे दो भाई हैं आपस में बंटवारा किया, आधा आधा ले लिया, उसके बाद आधे में फिर कुछ हिस्सेदार आ गए, कह रहे हैं कि हम इसमें भी लेंगे। तो एक नारा उस समय चलता था, मुझे याद आ रहा है, उस समय मैं अमर उजाला और आज में शायद रहा हो, कि बांट के लिया है पाकिस्तान, छीन के लूंगा हिंदुस्तान। अब ये नारा कौन दे रहा था? भारत में कौन दे रहा था? भारत में ये नारा देने वाले लोग गलत हैं। छीन के आपने पाकिस्तान बांट के ले लिया, लेकिन छीन के हिंदुस्तान कोई नहीं ले सकता। ये हिंदुस्तान भारत है, रहेगा, ये सदियों से रहा है। तमाम आताताई आए, ये सृजन सृष्टि रचना की भूमि है भारत। भारत को तीर्थ भी कहा गया है पुराणों में। तो कुल मिलाकर के पुनः मैं उसी मुद्दे पर आता हूं कि बड़ा दिल दिखाते हुए इस्लाम के जानकारों को, मुल्ला, मौलवी, जो भी लोग हों, उनको बैठकर जब विवादित स्थल पर अदा की गई नमाज को खुदा स्वीकार नहीं करता, तो खुदा के वास्ते मैं इस्लाम के जानकारों का और इस्लामिक लोगों से अपील करता हूं, परम भारत अपील करता है कि सारे विवादित स्थल हिंदुओं को सौंप दो और अपनी नई जगह पर मस्जिद तामीर करो और एकता और भाईचारे का प्रमाण दो। और जो जगहसाई विश्व में हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रही है, उसे बंद करिए और हिंदू मुस्लिम के बजाय मानव एकता में जीवन यापन करे और खुशियों से रहे, और भारत का विश्व में डंका बजे और भारत विश्व गुरु बने। दर्शकों, मैं आपसे लेता हूं इजाजत। पुनः मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम भारत, प्रणम्य भारत।